जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे रानी का आशीर्वाद सदैव ही आपके जीवन में बना रहे। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है जो एक पूजा की भांति होता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति वह जिया जा सकता है। पाने और खोने के उपकरण व्यापारी का होता है, न कि किसी पुजारी का। जिस प्रेम में प्रेरणा देना पेड़ और प्रेम नहीं, उसे एक लंबे बबूल के पेड़ की भांति माना जाता है। प्रेम को प्राण की नहीं समझने की जरूरत होती है। प्रेम को एक दूसरे के साथ जीने की नहीं, साथ रहने की नहीं, बस प्रेम एक दूसरे के लिए होता है, ना कि किसी के साथ रहना जरूरी है। जिसमें हम उपकरण समझकर या अपना हक समझकर उसे पाना चाहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम पाना उसका नाम नहीं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की कोशिश करो। उसे परखने के लिए तो सारी दुनिया है, आपको उसको केवल समझने की जरूरत है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही चला जाता है। आप सोचो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, अब मैं इसे भूल जाऊँ, तो आप देखेंगे भूलने की कोशिश में आप उसके और नज़दीक चले जाएंगे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा, परीक्षा करेगा। परीक्षा लेना, परीक्षा करना दो अलग शब्द हो जाते हैं। इसलिए आप अपने प्रेम की प्रतीक्षा करो, परीक्षा नहीं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, वह यही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। दिल के हर कोने में विराजमान होना प्रेम का प्रतीक होता है। समय देखकर नहीं, समय देखकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सलाह और सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जिस बात को आप सामने वाले से कह नहीं पाते, वही तो प्रेम की भाषा है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। क्योंकि आपका अगर प्रेम सच्चा है, एक ना एक दिन आपका मिलन अवश्य होगा। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम मौन का दूसरा अर्थ है। आपने कभी छोड़ नहीं जाते, और जो चले जाएं वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ सुख में लाता है, सुख के साथ दुख भी लाता है। ये निश्चित नहीं कि आप प्रेम में हो तो सुख ही मिलेगा, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम दुख है। पर जो है उस दुख को सुख समझता है,
उसका प्रेम शब्द का और सच्चा प्रेम हो जाता है। जिस किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि प्रेम ही एक वैसा शब्द है जिसे जीकर दुनिया मगन है। किसी ने किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है, वो प्रेम नहीं, पसंद है। क्योंकि जो सूरत से हो गया वो प्रेम नहीं, वो एक वजह है, उत्साह है, लालच है, उसके शरीर को पाने का लालच, जो प्रेम नहीं, एक पाप है। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है, और वो मिलन किसी का किसी से भी हो सकता है। माँ का, पिता का, भाई बहन, अन्य कोई रिश्ता आपको प्रेम में खींच ले जाता है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि हर मनुष्य में मैं ही तो जीवित हूँ। सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर प्रेम में वह आंसू नहीं। प्रेम और अवस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक जगह, हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम कहते हैं। हर एक चीज तब तक ही अच्छी है तब तक आपको उससे प्रेम है। उसको मिलने की तड़प है, उसे प्रेम नहीं, नर्क का द्वार कहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो, क्योंकि पूरा प्रेम का आनंद तो उसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। हर एक व्यक्ति से हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि प्रेमी को प्रेमिका से और प्रेमिका को प्रेमी से। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे होना प्रेम है। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी बहुत गलत है, क्योंकि वो एक नहीं 3 परिवारों को लेप डूबता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रेम आपको सफलता के साथ मिले, और प्रेम ही एकमात्र वो रास्ता है जिसमें आप जी सकते हैं। प्रेम का नाम दूसरा धोखा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रेम में आपको सफलता ही प्राप्त हो। कोई बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ जाता है, लेकिन माँ तो प्रेम करती है, वो लालच नहीं जानती। पिता तो हर जिम्मेदारी को उम्मीद के साथ उठाता है और कहता है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, तो ये मेरा अधिकार है कि उसको
अच्छा जीवन दूं। प्रेम तो उस अमृत का पिया है जिसे पीकर मानवता का वह अमर हो जाता है। जिसने कृष्ण की बांसुरी को सुनकर शोर नहीं प्रेम जागृत कर लिया, वो दुनिया का सबसे सरल व्यक्ति बनता है। प्रेम हो राधा कृष्ण जैसा, जो हो तो ऐसा हो कि अमर हो जाए। राधा कृष्ण चाहते तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नीति के हिसाब से जीना सीखा। दूर रहे तो क्या प्रेम नहीं रहा। राधा जी के रोम रोम में कान्हा और कान्हा के धड़कन में राधा जी का प्रेम होना निश्चित है। इसे ही प्रेम कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप अपने प्रेम को